ये तहसीली किलर का गोरसी नाला है। तो यहाँ से आगे तक बर्फ़ मशीन से हटाई, एक तरफा बर्फ़ उठाई गई है, लेकिन इससे आगे भी बहुत लोग रहते हैं, 100 घर रहते हैं यहाँ पे। तो और ये बर्फ़ जो उठाई इन्होंने खुद उठाई है। अब लोग इससे आगे उठा रहे हैं। हम भी फ़िलहाल पैदल चल रहे हैं, आधे किलोमीटर से हम पैदल चल रहे हैं। तो आगे कहाँ तक ये बर्फ़ है और कहाँ तक लोग रहते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, लोग आगे बहुत आगे जा चुके हैं। कई फ़ोन कॉल्स हमें मिले हैं, मौसूल है कि भाई यहाँ तक आ जाइए, कम से कम अगर बर्फ़ हटाई ही गई तो अब इन इलाकों में भी बर्फ़ क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आगे बहुत आगे भी प्रेडिक्शन है बर्फ़बारी की। तो अगर वो बर्फ़ पड़ती तो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है बाद में। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। हालांकि हालात ऐसे हैं, बीमार होकर घर से बाहर निकलना पड़ा। काफ़ी जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वाहिद मीडिया है, एक ज़रिया है जो आम लोगों और अरबाब इक़्तिदार के बीच में जो है एक पुल का काम करता है। हालांकि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, जगह जगह हम जानते हैं। तो तहसील केलर जमपथरी की बात करेंगे। ऐसा नहीं है, बर्फ़ उठाई गई है, 8 दिन हो गया, 8 दिन बर्फ़ पड़ते हो गई। एक बहुत बर्फबारी हुई थी, काफ़ी स्नो पड़ी है, रात में पड़ी है। तो यकीनन जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका था। उसके बाद कई इलाकों में लोगों ने खुद रास्ते निकाले, लेकिन जमपथरी का इलाका है, जमपथरी तक जो है एक साइड बर्फ़ हटाई गई है। हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन उसके आगे गोरसी नाला तक जो आधा किलोमीटर है, तो आधे किलोमीटर तक जहां मैकडम है वहां तक एक साइड बर्फ उठाई गई है। लेकिन 3 बार हमने वीडियोस देखे, यही वो इलाका है जो वीडियो वायरल हुआ था। तो उसमें एक जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको कंधों पे उठा के हॉस्पिटल तक ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी मुश्किलात है। हालांकि हमने एक जन से बात की है, तो उनका कहना है कि जिन रोडों पे मशीनें नहीं जा पाएंगी उन रोड से हम बर्फ़ नहीं हटा सकेंगे। हालांकि मशीनें पहाड़ खोदती है, मशीनें कहीं भी जा सकती है। तो फिर कहा कि उसको चलाने वाला इंसान होता है, लेकिन इंसान ही होता है जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो रातों रात बर्फ़ उठाते हैं। तो गुजारिश है, अगर हर जगह बर्फ़ उठाई गई तो ये भी वो इंसान है, ये भी रहते हैं। अगर वाकई इनकी जो सड़क है ये दर्ज नहीं है, क्या मतलब ये है कि इंसान नहीं है? तो वोट तो यही लोग देते हैं, यही सरकारें बनाते हैं। हालात कैसे भी हो, वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। खुद हलशीरी लेके, जिसे हम हलशीरी कहते हैं, बिलचा या और कोई आलात उठा के खुद इन्होंने आधा किलोमीटर साफ कर दिया। मजीद बढ़ रहे थे, हम भी पहुंच गए। जी आप बताइए, आगे आइए आप। यहाँ क्या रहा है इस तरफ, क्या बताइए क्या मुश्किलात है, कब कितना रास्ता निकाला और कहाँ तक अभी पेंडिंग है? सर अगर वो बात बताएं तो कोई बात कहने की नहीं है। बहुत जुल्म हुआ इस गांव पे, खास तौर गोरसी नाले पे। लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त की बात करें, पिछले जुमा के रोज़ आपको खुद भी पता है पूरी कश्मीर की हालात में थी। पहले बहुत हवा आई, उस खौफ से लोग डर के अंदरों में सहम गए और उसके बेहद बर्फ़ पड़ी। बर्फ़ पड़ने के साथ में हमारा एक हार्ट पेशेंट है यहाँ, उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई सुबह के टाइम, रात के टाइम। तो बर्फ़ तकरीबन 4:30 थी यहाँ पे। हमने फिर वहाँ से तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, SHO केलर साहब को फ़ोन किया। तो SHO साहब के जितने हम शुक्रगुजार है वो कम, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी भी निकाले, अपने जवान भी निकाले और बहुत मेहनत की तो यहाँ पे पहुँचे।
फिर लोगों ने भी कंधा दिया और पेशेंट को हमने केलर तो हम हॉस्पिटल बार बार पहुंचाया। ये सुनते हैं, बार बार यहाँ पुलिस की तारीफ भी करते हैं, सचमुच पुलिस काम करती है? सर वो पुलिस का हमने वीडियो भी उठाया और पुलिस वाले खुद आए और उन्होंने कंधा दिया, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जब 8 दिन गुजर चुके हैं तो यहाँ पे बर्फ उठाने वाला कोई नहीं है। मशीन भेजी और उन्होंने कहा कि हम R&B वालों ने भेजी हैं, जहाँ तक मैकडम है वहीं तक हम उठा पाएंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 350 गारे हैं जो पीछे फंसे हुए हैं जहाँ पे बर्फ नहीं उठाई गई। तो हम कल तहसीलदार साहब के पास गए, उनके सामने हमने अर्ज की कि सर यहाँ पे हमारी जो ये बस्ती है इसको निकाला जाए, बर्फ उठाई जाए यहाँ से। तो उन्होंने फौरन नंबरदार जो हमारा है उसने जेई को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मुझे दे दिया। जेई साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये रोड हमारे पास दर्ज नहीं है, तो अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कहीं फायर सर्विस नहीं पहुंचेगी, आग लग जाए मकानों को, तो पूरे लोग ही जल जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान है, आज बीजेपी की इतनी हुकूमत है, हम बहुत उम्मीद करते हैं बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मामला ये हल नहीं हो पाया। एमएलए से बात की है, यहाँ तो बीजेपी हुकूमत नहीं है ना? देखिए यहाँ पे बीजेपी हुकूमत नहीं है। एमएलए शबीर कुल्ले साहब से हमने फ़ोन पे रब्ता नहीं किया, लेकिन कुल्ले साहब भी हम उनको ये गुजारिश करते हैं आपके चैनल के मुताबिक से, डी साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे मेहरबानी करके हमारा साथ दिया जाए। और ये अभी आगे कितने लोग रहते हैं, कितने घर? 300 घर। असली अगर हमारी गोरसी नाड़ की बस्ती है तो इससे ऊपर ही है। तो अगर आप चलेंगे, आपने खुद भी देखा यहाँ तक क्या हालात है और कैसा मामला है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, ये लोग खुद निकले हैं, सारे नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, दूर दूर पढ़ने जाते हैं। ये सारे लोग, ये हमारा फ्यूचर यही नौजवान होते हैं, तो इन्हें पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर सरकार यहाँ से बर्फ उठा दी तो कोई कमी नहीं हो जाएगी, आराम से उठाए, दिन में उठाए। आसिफ, आपसे बात करेंगे, आप एक एक्टिविस्ट है, तो बार बार आप भी वीडियो चढ़ाते हैं, तो क्या हालत है आपके इलाके की? बड़ी बदकिस्मती की बात है जब ये कहना पड़ता है, फिर जाके हमें अपने जो 4th पिलर है मीडिया को लाना पड़ता है। आज हम आपकी वसादत से हुकूमत को, अपने डिप्टी कमिश्नर को, एमएलए साहब को, तहसीलदार साहब को, सब जो भी हमारे अफसरान बाला हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि जो हमारी पेंडिंग रोड है, एक तो इसकी बर्फ़ हटाई जाए। आज जो लोग अभी फंसे हुए हैं 4 फीट 4.5 फीट बर्फ़ में, जो लोग 350 घर फंसे हुए हैं, एक तो यहाँ पे बर्फ़ हटाई जाए। उसके साथ साथ जब मौसम ठीक होता है तो इस सड़क का, जैसे कि उन्होंने मैपिंग की है, PMGSY डिपार्टमेंट ने इसकी मैपिंग की है, 2.5 किलोमीटर रोड की मैपिंग की है, इसका काम लगाया जाए, इसका DPR बनाया जाए, ताकि ये लोग जो है ये भी अपने मुल्क के साथ, अपने स्टेट के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड रह सकें। अदरवाइज सारे लोग जो है वोट हम भी देते हैं, हमारे वोट का भी उतना ही वैल्यू है, जो कि एक मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके वोट का वैल्यू है। फिर अगर हमारे वोट का इतना वैल्यू होने के बावजूद भी हमारे लोगों की जो है सड़कें, बिजली, पानी क्लियर नहीं होगा तो हम क्या तवक्का रख पाएंगे आज की डेट में भी। जैसा कि आपको इरशाद भाई पता है कि आप हर जगह पहुँचते हैं, आज जो है मेन एरियाज़ हैं, आज ऐसा एरिया आपको कोई नहीं मिलेगा जहाँ पे सड़क मैकडमाइज्ड ना हो, जहाँ पे लोगों को बिजली पानी ना हो। तो बिजली और पानी की क्या समस्या है? बिजली तो हमारी चलती है, अभी तक जो हमारा एंड विलेज है वहाँ तक बिजली चलती है, लेकिन पानी का ये मसला है, हमारा जो अभी भी जल शक्ति का प्रोजेक्ट है वो तैयार नहीं हुआ। हमारी पाइप जो है वो रिवर बिडनी के बिल्कुल बीच डाली हुई है, वहीं से हमें पानी आता है, वो गंदा पानी आता है, साफ़ पानी हमें नहीं आता। ये डिमांड भी हमने बार बार जो है डिपार्टमेंट से किया। वो कह रहे हैं कि हमने आपका जो है DPR बना के रखा है, लेकिन DPR को आगे करना उनका काम है। उनको चाहिए कि इस DPR को कंट्रैक्ट में बदलें और इन दोनों कामों को, सड़क को भी और पानी को भी जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि हमारे ये लोग जो है इस परेशानी से बाहर आएँ। सड़क, बिजली और पानी, जिसके लिए ये लोग वोट देते हैं, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ये पुरअमन तरीके से अपील कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। हालांकि बहुत बड़ा इलाका है, काफ़ी चैलेंजिंग था, बर्फ़ उठाई गई है, जमपत्री से लेकर केलर तक जो है दोनों साइड कम से कम 2 गाड़ियाँ निकलनी चाहिए, तब बर्फ़ उठाने का मतलब होता है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। चूँकि जब हम रास्ते से आए तो मुझे भी वापस जाना पड़ा केलर, फिर साइड छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे गोरसी नाड़ा जो है आगे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का बर्फ़ पड़ी है, रास्ता ठीक है, बर्फ़ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं रिपोर्ट के बाद कम से कम इस इलाके में बर्फ़ उठाई जाए, ताकि ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ, तभी इनके मसाइल हल हो पाएंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।